हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज संडे है बट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए लास्ट कपल ऑफ डेज या वीक से अच्छा नहीं चल रहा टाइम। तो अभी पैनिक चल रहा है एंड लोग एनालाइज कर रहे हैं कंपनी, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड आई वुड से यूटिलाइज दिस टाइम, अपना पोर्टफोलियो खोलो, पूरा देखो कौन सी कंपनीज हैं जहाँ ग्रोथ नहीं है, जहाँ पे लग रहा है कि वापस इकोनॉमी के रिवाइवल के बाद भी ग्रोथ नहीं आएगा। बहुत अवेयर हो जाओ एंड रीस्ट्रक्चर पोर्टफोलियो, बिकॉज दिस इज गिविंग गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सामने दूसरी कंपनीज भी गिर रही हैं। अभी गिर सब साथ रहे हैं बट सब साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बिजनेस मॉडल जिसका अच्छा नहीं होगा, जिसमें ग्रोथ नहीं है, वो यहीं पे रह जाएंगे। मतलब रिलेटिवली बहुत पुअर परफॉर्म करेंगे, बिकॉज एवरी साइकिल के बाद मार्केट अपने हॉर्सेस चेंज कर लेती है। सो दैट यू नीड टू चेक। ओके, तभी मैं एग्रेसिव हो गया और कंपनीज को एनालाइज करने में। तो आज हम जिस सेक्टर का एनालिसिस करेंगे दैट इज ज्वेलरी सेक्टर। एंड इसको लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से ट्रैक कर रहा हूँ, एंड मैं वैसे ईयर्स से ही इसको ट्रैक कर रहा हूँ। एंड इस सेक्टर की जो भी कंपनीज हैं हमने सारी कवर कर रखी है, पीएन गडगिल, सेनको, कल्याण, टाइटन। एंड ऑल ऑफ देम आर ग्रोइंग एट 25% प्लस ग्रोथ। और ये लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स या ईयर्स है, आई वुड से, पोस्ट कोविड। सो डिस्पाइट इकोनॉमी का स्लो डाउन, इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ कम हो रखा है, बिस्किट नहीं बिक रहे एंड कपड़े नहीं बिक रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, सारी कंपनीज की कौन कॉल हम सुन रहे हैं। बट इस सेक्टर ये अनइफेक्टेड रहा है, मतलब लोएस्ट प्लेयर भी 25% से ग्रो करा है। आई विल टेल यू द रीजन। सो इंटरेस्टिंग एक नंबर आई वॉज गोइंग थ्रू। सो 10 साल में 2014 से लेकर 24 में जो 5 लाख से कम इनकम टैक्स फाइल करते हैं लोग, उनका नंबर डबल हुआ है। बट 5 लाख से ज्यादा जो फाइल करते हैं उनका नंबर 4 टाइम्स बढ़ा है। सो ये आपको क्लियर शो करता है जो इंडिया का अपर मिडिल क्लास है एंड अपर अपर मिडिल क्लास है एंड एफluent क्लास है, वो ज्यादा तेज बढ़ रहा है देन द लोअर स्ट्राटा, उनको ज्यादा दिक्कत आ रही है। सो अमीर अमीर बन रहा है एंड ज्यादा बन रहे हैं, उनको इफेक्ट नहीं आ रहा। सो क्या होता है कि डिस्पाइट इन्फ्लेशन या स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, वो अपने एक्सपेंसेस वैसे ही करते हैं। एंड ज्वेलरी समथिंग जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है, आपके पास जो अफोर्डेबल या लोअर मिडिल क्लास के लिए नहीं है, तभी इधर ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि इधर के कंज्यूमर्स ही अलग हैं। एंड स्पेशली जो कंपनी लिस्टेड हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड उसमें काम करती हैं, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं सारी, तो उनको इफेक्ट नहीं हुआ। तभी आप देखो इंडिया में भी एसयूवीज का डिमांड बढ़ गया रादर देन हैचबैक एंड ऑल, क्योंकि लोग ताकि तभी लोग को डिमांड बढ़ रहे है थोड़ा एफ्लुएंट चीज़ों पे। आईफोन का सेल भी इंडिया में काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो यही सेक्टर अभी अच्छा कर रहे थे। बट इकोनॉमी में जब रिवाइवल आएगा, जैसे जीडीपी में अभी ग्रोथ वापस आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी पुश करा है। ऑल्दो अभी टाइम लगेगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा वो सब। तो ये सेक्टर को ऑलरेडी जो ऑलरेडी एडवांटेज पे है, उसको डबल एडवांटेज मिलेगा। सो दैट्स वाई दिस इज लाइक इंटरेस्टिंग सेक्टर टू वॉच आउट। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे जो नेक्स्ट टाइटन के जो स्टॉक्स थे तीनों, जो अभी अदर हैं, वो सब तो 40-50% करेक्ट हो गए, टाइटन वहीं पे। सो उस पर भी डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है एंड ऑल, एंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। आई वुड से दिस वीडियो बिट लेंदी, बट इसमें मैंने सारा इन डेप्थ इनसाइट्स शेयर करा है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स नीड टू शेयर। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन Q3 के नंबर्स अभी सारी कंपनीज के आ गए, देन कॉन कॉल एंड एंड में वैल्यूएशन एंड समरी। सो सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। सो ज्वेलरी सेक्टर में जो गोल्ड है वो 1 ईयर में 35% प्लस का रिटर्न दिया, सारे एसेट क्लासेस को बीट कर दिया। स्टॉक मार्केट वालों को तो स्पेशली जिनका नेगेटिव रिटर्न हो रखा है अभी, वो गोल्ड में आप अब सोच रहे गोल्ड में कर दिया होता, एंड अब काफ़ी रिग्रेट हो रहा है लोगों को। बट ऐसा जनरली होता नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ, अभी जो इन्वायरमेंट चल रहा है, डॉलर रुपी काफ़ी वीक कर रहा है, इक्वेशन खराब हो गया है, एफ पुल कर रहे हैं एंड ग्लोबल स्लो डाउन एंड पैनिक है, तो दैट्स द थिंग। बट एनीवेज बहुत फिनोमिनल रिटर्न दिया। एंड अगर जो ज्वेलरी सेक्टर का क्या लॉन्ग टर्म स्टोरी है कि 40% जो अभी ऑर्गेनाइज्ड है, 60% अनऑर्गेनाइज्ड है। ये 2000 में 25 साल पहले 5% ऑर्गेनाइज था, 40% है। एंड ऑर्गेनाइज प्लेयर्स कैप्चर करते जा रहे हैं मार्केट शेयर एट अ फास्टर पेस एंड काफी अग्रेसिवली कैप्चर कर रहे हैं। जो इंडिया में जितना भी ज्वेलरी का सेल होता है, साउथ में 40% अकाउंट करता है। सो साउथ इंडियंस लव ज्वेलरी एंड वो क्लियरली दिखता है, सबसे ज्यादा वही लोग बाय करते हैं। देन कम्स द वेस्ट एंड देन कम्स द नॉर्थ। एंड अभी अगस्त में जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कट करा था, सो फ्रॉम 15% टू 9% कम कर दिया था, तो 6% पे ले आई थी। उससे क्या हुआ, जो स्मगलिंग होता है गोल्ड पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ जाता है, प्लस गोल्ड विद इन अ डे काफ़ी कट हो गया था। तो अभी 88 का प्राइस, 88,000 का जो प्राइस देख रहे हो, वो डिस्पाइट ड्यूटी कट के बाद इतना बढ़ गया। वो ना होता तो और ज़्यादा प्राइस होता। बट इससे क्या हुआ कि जितने भी ज्वेलर्स हैं जिनका इन्वेंट्री जितना पड़ा था, नेक्स्ट डे अगर प्राइस कम हो जाता है तो 80% ये लोग हेज रखते हैं।
80-90%, जो 10% अनहेज्ड होता है उससे काफ़ी लॉस आया। सो क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 में प्रॉफिटेबिलिटी में कोई ग्रोथ नहीं आया। इवन कई कंपनीज़ के लॉसेस आए, जैसे सेंको में काफ़ी पुअर परफॉर्म करा। सो ये लॉन्ग टर्म में अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट करा। सो 2 अनाउंसमेंट करना है। अगर अच्छा आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज़ एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट डिस्कस करता हूँ, अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ, वन टू वन कनेक्ट करता हूँ, आप लोगों की क्वेरीज लेता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम पोर्टफोलियो ऑल्सो वी कैन डिस्कस द थिंग्स। एंड अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8825709119 पे व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। लेट्स कंटिन्यू। सो टाइटन की बात करते हैं। टाइटन लाइक 2.85 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 3 लाख करोड़ की कंपनी है रफली, सबसे बड़ी कंपनी निफ्टी 50 की। एंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा है इसने। राकेश झुनझुनवाला, लेट राकेश झुनझुनवाला की मोस्ट वेल्थ क्रिएट इन्होंने यही करी है। एंड अभी भी अच्छी कर रही है कंपनी, डिस्कस करेंगे इसको। सो अगर आज हम खाली ज्वेलरी बिजनेस की बात करेंगे, क्योंकि 90% जो टाइटन का बिजनेस आता है ज्वेलरी से ही आता है, 10% अलग साड़ी, आईवेयर, ग्लासेस एंड ऑल से आता है। सो ज्वेलरी में टाइटन के पास तनिष्क, मिया, कैरेटलिन एंड जोया, ये 4 ब्रांड्स हैं। एंड इन 4 के टोटल स्टोर्स जो काउंट है वो 1000 है, जिसमें से 50% 500 स्टोर्स तनिष्क हैं, मिया के 220 एंड जोया सबसे कम 12 स्टोर्स, एंड कैरेटलिन जो डायमंड के थ्रू प्ले करता है लाइट ज्वेलरी, वो 305 स्टोर्स। एंड इतने बड़े बेस के बाद भी ये कंपनी अच्छा कर रही है। एंड दिस इज अ वेरी बिग प्लेयर इन द ज्वेलरी मार्केट। एंड तनिष्क ने एंड टाइटन ने बताया था कि ज्वेलरी में ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वन ऑफ द पाइनियर कंपनी थी। एंड इनका प्रोडक्ट मिक्स देखोगे तो 23% जो है इनका स्टड रेशियो है। सो स्टड ज्वेलरी क्या होती है, जो डायमंड एंड अदर स्टोन्स की ज्वेलरी होती है, उसको स्टड ज्वेलरी कहते हैं। ये हर कंपनी, हर ज्वेलर प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा वो सेल हो, क्योंकि उधर सबसे ज़्यादा मार्जिन होते हैं। एंड डायमंड का रीसेल वैल्यू भी कुछ नहीं है, एंड बट उधर मार्जिन को ज़्यादा होता है, तो ये पुश करते हैं। सो बीइंग अ कंज्यूमर आप अवेयर रहो, बट बीइंग एन इन्वेस्टर्स आपको अच्छा लगना चाहिए कि ज़्यादा ये रेशियो बढ़े। सो ज्वेलरी सेक्टर में जो टाइटन का ग्रोथ आया, वो 26.3% आया ईयर ऑन ईयर, विच इज़ अ ग्रेट नंबर बीइंग इतने बड़े बेस पे, तो परफॉर्म रियली वेल। एंड अगर कंसोलिडेटेड लेवल पे देखोगे तो 25% का ग्रोथ आया सेल्स में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कोई ग्रोथ नहीं आया, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट, 1050 करोड़। लास्ट ईयर भी प्रॉफिट था सेम क्वार्टर, इस बार 1047 करोड़ है। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि इन्वेंट्री लॉसेज हुए हैं। सो क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 में किसी भी इन सारे ज्वेलर्स कंपनी को एक्सेप्ट पी एन गार्डगिल, किसी के प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ। इवन क्वार्टर 2 में तो इनका प्रॉफिट डिग्रो करा था, इस बार फ्लैट रहा। सो ये 2 क्वार्टर का वन टाइम लॉस था, बट अब आगे लॉस नहीं आएगा ये। सो नेक्स्ट कंपनी कल्याण ज्वेलर्स, जो काफ़ी न्यूज़ में रही। इसका फ्रॉड का एलिगेशन था, प्रमोटर ने मोतीलाल फंड के साथ कुछ मिस कर, मतलब मैनेजमेंट ने उनके साथ मिलके कुछ करा है नॉल, बहुत सारे एलिगेशन चल रहे थे। काफ़ी क्लैरिफिकेशन आई, नथिंग इज प्रूव। इनका मार्केट क्या 50,000 करोड़ है, 30-40% करेक्ट कर गया शेयर। एंड दिस इज द ओनली कंपनी जो पैन इंडिया लेवल पे टाइटन को compete कर पा रही है। सो इनकी स्टोरी देखें तो साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था, पूरे पैन इंडिया स्प्रेड कर चुका है। एज ऑन डेट इनके 300 प्लस 312 स्टोर्स हैं। टाइटन के 100 लाइक 1000 स्टोर्स हैं। इनकी लेगेसी 31 ईयर्स की है। एंड ये मिडल ईस्ट एंड यूएसए में प्रेजेंट है, सो ग्लोबल प्रेजेंस भी अभी लोग बना रहे हैं। इनका भी 90% रेवेन्यू इंडिया से आता है, बाकी 10% लाइक मिडल ईस्ट एंड यूएस से आता है, तो मेन इनका इधर ही फोकस है। सो इन्होंने लाइक क्या करा था, आज से 2 साल पहले अपना फोको मॉडल पे शिफ्ट हो गए थे। तो एक होता है कि कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ने खुद पैसे लगाया, कंपनी खुद स्टोर ऑन करती है। जो दूसरा होता है कि फ्रेंचाइजी ओनर पैसा लगाएगा, कंपनी मैनेज करेगी। उस मॉडल से क्या होता है, आप एग्रेसिवली ग्रो कर पाते हो, क्योंकि पैसा किसी और का है, एंड आप क्विकली एक्सपैंड कर सकते हो। स्पेशली जहाँ पे हाई कंपटीशन होता है, वहाँ पे आपको क्विकली ग्रो करना पड़ता है। जैसे आप देखोगे अभी क्विक कॉमर्स में कंपटीशन हाई है, जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट। तो ऑल्दो ब्लिंकिट का गाइडेंस आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, बट यू विल गेट एन आइडिया। ब्लिंकिट का गाइडेंस पहले था कि 2 साल में 1000 स्टोर्स ओपन करेंगे, बट जेप्टो का एग्रेशन देख के ब्लिंकिट को भी बहुत 1 साल में करना पड़ गया। सो वही होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा जो मार्केट शेयर कैप्चर कर लेगा, वो उतना डोमिनेंट प्लेयर बन जाएगा, क्योंकि बाद में आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट में। तो कल्याण ने क्या करा, अपने पुराने स्टोर्स भी कोको से फोको कर दिए फ्रेंचाइजी मॉडल पे। एंड ये स्ट्रैटेजी इनके लिए वर्क कर रही है, क्योंकि इनको मतलब बहुत मार्जिन जो हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम होते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है ज़्यादा तेज, तो इनका सेल से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ रहा है हर क्वार्टर में। एंड इनका 50% स्टोर्स अब फोको पे। एंड आगे भी ये लोग प्लान करते हैं फोको पे चलेंगे, क्योंकि पैसा कम लगता है, एसेट लाइट होते हैं, एंड आपके रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होते हैं, शेयर होल्डर फ्रेंडली ये अप्रोच है। एंड ये अप्रोच अब बाकी ज्वेलर्स ने भी अडॉप्ट कर लिया है। सो इनका क्वार्टर 3 में जो सेल्स ग्रोथ था, 40% का सेल्स ग्रोथ है, फिनोमिनल, हाईएस्ट अमंग ऑल द पीयर्स। प्रॉफिट ग्रोथ 21%। इन्होंने ग्रो करा, टाइटन ग्रो नहीं कर पाया,
डिस्पाइट इनको भी लॉस हुआ, मतलब स्टिल दे आर मैनेज टू ग्रो 21%। ऑल्दो ये अभी तक क्या कर रहे थे, जितना सेल से ज्यादा प्रॉफिट ग्रो कर रहे थे, बट इनको भी इम्पैक्ट हुआ। थर्ड प्लेयर पीएन गाडगिल, रिसेंटली लिस्ट हुआ, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, महाराष्ट्र के पुणे से स्टार्ट हुई थी। इनका लेगेसी देखोगे तो 192 ईयर्स का बहुत पुरानी फैमिली ओन्ड जनरेशन ओल्ड बिजनेस है, अभी तक महाराष्ट्र में ही है। इनके 48 स्टोर्स हैं, अभी इन्होंने कौन कॉल और तो 50 स्टोर्स कर लिए, मार्क ने 50 स्टोर्स अचीव कर लिए। एंड इनका जो स्टड रेशियो है, जो अभी मैं आपको टाइटन का 23% था, इनका 7.5% है। विल कंपेयर पीयर्स का पूरा, देन यू विल गेट अ लाइक टू लाइक कंपेरिजन। एंड इनका प्लान यही है कि महाराष्ट्र में नंबर 1 प्लेयर बनना है, अभी तक टाइटन वहाँ पे डोमिनेट करता है, ये 50+ स्टोर जैसे ओपन कर लेंगे तो ये नंबर 1 प्लेयर बन जाएंगे महाराष्ट्र में। एंड देन इनके प्लान्स है कि नियर बाय महाराष्ट्र में एक्सपैंड करना, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इस साइड पे लोग एक्सपैंड करेंगे, बट अभी ये खाली ओनली प्रेजेंट इन महाराष्ट्र एंड गोवा है। सो इन्होंने भी पहले क्या थे, 37 स्टोर्स इनके अपने हैं, 11 फ्रेंचाइजी हैं। जैसे कल्याण कर रहा है वैसे सारी कंपनीज कर रही है, सेनको भी सेम मॉडल पे वर्क करिए फ्रेंचाइजीज के थ्रू। एंड ये भी अब नेक्स्ट जितने स्टोर्स ओपन करें उसमें से 50% फ्रेंचाइजी के पास ये लोग ओपन कर रहे हैं। क्वार्टर थ्री के नंबर्स देखोगे, सो इनका सेल्स ग्रोथ 24% आया ईयर ऑन ईयर, कल्याण का 40%, टाइटन का लाइक 26%, इनका कंपेरेटिवली कम है। बट इनका सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफिट 50% ग्रो करा, जहाँ पे सबके प्रॉफिट कंप्रेस हुए, कम पे से ग्रो करें, इनका प्रॉफिट बढ़ा। क्योंकि इन्होंने क्या करा, जो लॉस था क्वार्टर थ्री में इनको आया नहीं, क्वार्टर टू में आया, वो भी मिनिमम लॉस आ, इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी लगाया कि उस टाइम पे इन्होंने अपना जो इन्वेंट्री था उसको बढ़ा लिया था, एंड उस टाइम सस्ते में बाय कर लिया था गोल्ड, और एंड उनको सेल कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ कैसे भी करके अपना लॉस बचा लिया, विच इज अ ग्रेट थिंग एंड एक्सेप्शनल कंपनी थी ये जिसने करा, तो दैट्स वाई ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला। सेंको गोल्ड, 5,800 करोड़ का मार्केट कैप, स्मॉल कैप कंपनी, 50% करेक्ट कर गई, 20% लोअर सर्किट पे थी फ्राइडे को। इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो इसका मैं शेयर करता हूँ स्पेसिफिकली जब हम कौन कॉल इनसाइट्स पे आएंगे। सो ये कोलकाता स्टार्ट हुई थी, वेस्ट बंगाल में ही डोमिनेटिंग प्लेयर है ये, 85 ईयर ओल्ड कंपनी है। एंड इनके अभी एज ऑन डेट 171 स्टोर्स हैं, जिसमें से 50% फ्रेंचाइजी हैं। एंड के वेस्ट बंगाल में देखोगे स्टोर्स तो 95 है, मतलब 60-70% स्टोर्स इनके वेस्ट बंगाल में ही है। एंड उसके बाद ईस्ट ईस्ट इंडिया इनका मेजर प्लेयर है। एंड देन इनका नॉर्थ में ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, बाकी पैन इंडिया अभी बनने का बड़ा प्लान रखते हैं ये लोग, बट सी हाउ दे वर्क्स। सो इनके क्वार्टर थ्री के जो नंबर्स है, 28% का सेल्स ग्रोथ वेरी इंप्रेसिव लगता है, बट इनका सबसे दिक्कत हुआ, इनका पैट 70% फेल कर गया। जहाँ टाइटन का फ्लैट रहा, कल्याण का 21% ग्रो करा, गार्डिगिल का 50% ग्रो करा, इनका 70% फॉल करा। इनका स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करूंगा, इनकी बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई बिजनेस में, जो जिसकी वजह से इशू आया, एंड पूरे कॉन कॉल में वही डिस्कस हो रहा था। सो सॉरी, सो सारे पीयर्स को कंपेयर करते हैं। सो टाइटन 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप, लार्ज कैप कंपनी, टॉप नॉच मैनेजमेंट, एसेट क्वालिटी। एंड कल्याण 50,000 करोड़ मिड कैप कंपनी, गडगिल 8300 करोड़ स्मॉल कैप कंपनी, सेनको 5800 करोड़ स्मॉल कैप कंपनी। पी वाइज 80 90 का पी टाइटन, कल्याण 76, ऑलमोस्ट सेम। कल्याण 120 की पी पे चला गया था, टाइटन से भी महंगे पी पे ट्रेड कर रहा था, बट मार्केट ने उसको वापस बुला लिया कि इधर आ जाओ, तुम इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड गडगिल का 40 एंड सेनको का 42, सो ये दोनों सेम है। सो इन दोनों के पास पी डबल हो सकता है, री रेटिंग का पूरा स्कोप है अगर ये लोग वैसे परफॉर्म कर पाए जैसे कल्याण एंड टाइटन कर रहे हैं। क्वार्टर थ्री के नंबर्स है, जो सेल्स ग्रोथ अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सारे अरेंज कर दिया। सो टाइटन 25% ग्रोथ, कल्याण बीइंग द लीडर 40% ग्रोथ, कंसिस्टेंटली कर रहा है परफॉर्म। गार्डगिल 24%, ऑल्दो ये हाई करता था, इस क्वार्टर में कम आया, बट इन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज लिया जो बाकी प्लेयर्स नहीं कर पाए, विच मेक्स देम आउटस्टैंड। सेंका गोल्ड 27% सेल ग्रोथ अच्छा लग रहा है, बट इनका बहुत ही अलग इशू चल रहा है, सो इनको तो अलग से डिस्कस करेंगे। लास्ट 12 मंथ्स का सेल कंपेयर करते हैं, बिकॉज वन क्वार्टर में इतना क्लैरिटी मिलता। सो ट्रेलिंग 12 मंथ्स क्या होता है, लास्ट 12 महीने में जितना सेल्स करा, रिलेटिवली उससे पहले 12 मंथ्स का सेल्स ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं। सो टाइटन का 19% का ग्रोथ है। टाइटन थोड़ा लाइक कम ग्रो करेगा, क्योंकि इतना बड़ा बेस है, 1,000 करोड़, 1,000 स्टोर्स हैं, बीइंग द लार्ज कंपनी इतना ज़्यादा ग्रो कर पा रही, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। कल्याण 35% एंड गडगिल 38%, बीइंग अ क्लियर लीडर, एक क्वार्टर कम परफॉर्म करा, बट दे आर क्लियरली बीटिंग दिस स्पेस बाय ग्रोइंग एट अ फास्टर स्पेस, क्योंकि बेस सबसे स्मॉल है। सेंको का बेस स्मॉल है, बट वो सबसे स्लो ग्रो कर रहा है 23% पे, मतलब आई आई एग्री कि टाइटन से ज़्यादा कर रहा है, बट दिस इज अ पुअर परफॉर्मेंस। मार्जिन की बात करें, सो टाइटन बीइंग द मोस्ट एफिशिएंट मैनेज कंपनी, एंड लाइक क्योंकि
जब आप बड़े हो जाते हो तो आप इतना ज़्यादा हंगर नहीं रहता, ग्रो कम करते हो। सो आपके स्टोर्स अब सेटअप हो चुके हैं एंड खर्चे अब हो चुके हैं। बट बाकी कंपनीज क्या कर रही है, एक्सपेंशन मोड पे हैं, एग्रेसिवली खर्चा करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, तो मार्जिन्स कंप्रेस होते हैं। तो तभी आप देखोगे कल्याण के 4% एंड गडगिल एंड सेनको के 6%। तो टाइटन बीइंग द लार्ज कैप कंपनी मोस्ट एफिशिएंट एंड ग्रोथ भी अच्छा कर रही है। स्टोर्स वाइज देखोगे 1000 स्टोर्स टाइटन, 300 स्टोर्स कल्याण के, देन 50 स्टोर्स गडगिल बीइंग द स्मॉलेस्ट प्लेयर एंड सबसे बड़ी एडवांटेज भी देता है सेनको के 170 स्टोर्स। एंड जो स्टड रेशियो होता है, जो जितना ज़्यादा उतना बेटर मार्जिन मिलते हैं। सो कल्याण का जो है ना सबसे हाईएस्ट है 30% का स्टड रेशियो, विच इज़ द हाईएस्ट, मतलब डायमंड रेटेड सेल का। एंड गडगिल का सबसे लोएस्ट 7.5%। तो यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है, तो यू नीड टू सी एट एज अ पॉजिटिव लेंस कि यहाँ पे चेंज होगा तो इनके मार्जिन ज़्यादा तेज बढ़ेंगे। एंड सेनको का 10% एंड टाइटन का 23%। सो टाइटन के कॉन कॉल में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, ऑल गुड, दे आर एग्रेसिव। 1-2 क्वार्टर पहले इनका मैनेजमेंट काफी डाइसी हो गया था कि ग्रोथ नहीं आ रहा था एंड काफी कम परफॉर्म कर रहे थे। बट नाउ दे आर लाइक कि टाइटन इज टाइटन, तो वैसा ऑल गुड था, कुछ ऐसा गाइडेंस नहीं दिया इन्होंने। कल्याण का गाइडेंस है कि 300 स्टोर्स है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 150 स्टोर्स और ऐड कर देंगे, तो 50% स्टोर एडिशनल गाइडेंस, विच इज अ बिग नंबर। मतलब 50% आप स्टोर गाइड कर रहे हो एंड ये 30-40% से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल्दो ये सेल्स ग्रोथ नहीं देते, लेकिन अगर आपके स्टोर्स 50% बढ़ रहे हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि वो सेल्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। सिमिलरली गडगिल ने भी सेम सेम गाइडेंस दिया, 50 स्टोर्स हैं, 25 ऐड कर देगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। एंड इनका एक है कि जो लाइफस्टाइल ज्वेलरी ब्रांड एक नया स्टार्ट कर रहे हैं लोग, तो लाइट वेट ज्वेलरी फॉर स्पेशली यंगस्टर्स को टारगेट करेंगे। वहाँ पे 18 कैरेट 20 कैरेट गोल्ड को ज़्यादा सेल करेंगे एंड लाइक प्राइसिंग कम रहेगा। तो वो ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड गडगिल का सबसे एक अच्छा चीज़ लगा कि जो भी फियास्को हुआ Q3 एंड क्वार्टर, जैसी इन्वेंट्री पे लॉसेस आए, इन्होंने अपना पूरा इन्वेंट्री हेज कर लिया। सो क्या होता है कि बीइंग अ इन्वेस्टर मेरे को ये वाला रिस्क नहीं चाहिए, मिनिमम रिस्क चाहिए। ऑल्दो सारे ज्वेलरी कंपनीज 80 to 90% हेज करती है अपना इन्वेंट्री, क्योंकि उनको लाइक लॉसेस मतलब 10% रह जाता है फिर भी, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी लॉसेस हो गए एकदम सडन प्राइस कट से। ऑल्दो कभी ऐसा इतना होता नहीं है, बट हो सकता है। सो गडगिल ने अपने पूरी इन्वेंटरी हेज कर ली, सो ये वाला रिस्क खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये वाला रिस्क लेना है तो मैं खुद ही स्पेकुलेट कर सकता हूँ ना, मेरे को गोल्ड पे अगर जो प्राइस का मेरे को लग रहा है, मैं वैसे खुद ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे काम कर लूंगा, रादर देन ये वाला रिस्क लो। तभी आईटी कंपनीज भी जो डॉलर में इनकम आता है, तो वो डॉलर को सेल करके रखती हैं, ताकि ये डॉलर रुपी की फ्लक्चुएशंस उनके इम्पैक्ट ना हो। तो दैट्स द थिंग। एंड जो सेनको है, सेनको का सबसे बड़ी चीज़ है, 18 से 20% गाइड करते हैं, सबसे कम ग्रोथ करते हैं। 18 से 20 स्टोर का भी बोलते हैं, और 170 पे 18-20 स्टोर ऐड कर रहे हैं, तो काफ़ी 10% का सेल्स ग्रोथ स्टोर ग्रोथ गाइड कर रहे हैं। बाकी कल्याण एंड गडगिल 50% गाइड कर रहे हैं। एंड इनका मेजर इशू क्या हुआ कि 2 क्वार्टर का लॉस सबको हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन्होंने हेजिंग करा, हेजिंग के नाम पे 90 करोड़ का लॉस ले लिया। सो हेजिंग इज समथिंग, जितना इन्वेंट्री आपका ओपन है, मतलब रिस्क पे होता है, उसके अगेंस्ट आप फ्यूचर सेल कर देते हो एमसीएक्स में, ताकि वहां पे आपको जो प्रॉफिट हो जाए, यहाँ पे लॉस कवर हो जाए। सो नेट नेट न्यूट्रल इम्पैक्ट हो जाए। हेजिंग का कुछ कॉस्ट आता है, बट वो इतना ज़्यादा नहीं होता। इन्होंने कुछ मिस कर दिया, वहाँ पे गड़बड़ कर दिया। ऑल द मैनेजमेंट से काफ़ी क्वेश्चन और थे, क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे थे वो। तो वो बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि मिस मैनेजमेंट हो गया एंड ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। सो ये शो करता है कि आपका प्रमोटर का क्वालिटी एंड ऑल थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मेरे को। एंड बीइंग द स्मॉलेस्ट प्लेयर, इतना एग्रेशन भी नहीं है मैनेजमेंट ने कि आउट परफॉर्म करे बाकी प्लेयर्स को, थोड़ा हंगर कम है। एंड ये वाला रिस्क तो बहुत बड़ा रिस्क होता है कि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट एंड ऑल, तो वो देखना पड़ेगा कैसे प्ले करते हैं। एंड टैक्स कट के जो क्वार्टर के लॉसेस हुए, तो Q2 एंड Q3 में सबको लॉसेस हुए, एक्सेप्ट Q2 में खाली गडगिल को 3 करोड़ का लॉस हुआ, एंड Q3 में तो कोई लॉस ही नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। सो गडगिल क्लियरली स्टैंड्स आउट। एंड अब इनका इन्वेंटरी रिस्क भी कोई नहीं है, 100% इन्वेंटरी हेज्ड है। विच इज बीइंग एन इन्वेस्टर, आई वांट की कंपनीज जहाँ पे ये रिस्क तो ना हो एटलीस्ट, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड रिस्क होता है एंड मार्केट को अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से ज़्यादा डर लगता है। टैक्स कट लॉसेस से सबसे ज़्यादा कल्याण को हुआ, इन्होंने हेजिंग में भी कुछ लॉस कर दिया, तो वो स्ट्रैटेजी डिडंट वर्क देम वेल। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और आदित्य बिरला ग्रुप को भी ये मार्केट अच्छी लग रही है। सो इंद्रिया इन्होंने ब्रांड स्टार्ट करा एंड उसके थ्रू एंटर कर लिया ज्वेलरी मार्केट में। सो ये काफ़ी लाइक एग्रेसिव मार्केट हो रहा है, कंपटीशन इंटेंस हो रहा है। यहाँ पे सबको दिख रहा है कि अच्छा स्कोप आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमी के बाकी सेक्टर्स नहीं परफॉर्म कर रहे, तो यहाँ पे सब एंटर कर रहे हैं। सो कंपटीशन काफ़ी हाई है। सो एक बार समराइज करते हैं।
सो ज्वेलरी सेक्टर वैसे काफ़ी हाई ग्रोइंग सेक्टर है, लास्ट 3-4 साल से आउट परफॉर्म कर रहा है। क्वार्टर 3 में मिनिमम ग्रोथ भी 25% थी, तो इमेजिन जहाँ पे माइनस ग्रोथ आ रही है एफएमसीजी कंपनीज़ की, वहाँ पे इस सेक्टर की लोएस्ट कंपनी ने 25% ग्रोथ करा। सो बेस्ट सेक्टर, काफ़ी ज़्यादा टेलविंड्स हैं क्योंकि ये अपर मिडिल क्लास एंड एफ्लुएंट क्लास को कैटर करता है। एंड अब जो गवर्नमेंट ने टैक्स कट्स करे हैं, वो उससे और बूस्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी ये सेक्टर एडवांटेज में था, एंड लोगों के पास और पैसा आएगा तो ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड में आता है। लोग ट्रैवल में, शादी में और पैसा खर्चा करेंगे एंड ऑल, ये क्लियर कट बेनिफिशियरी होता है। एंड स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म प्ले है, प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स है क्योंकि शादियां इंडिया में लाइफ लॉन्ग रहेंगी, एंड गोल्ड एक ट्रेडिशन है। तो ये सेक्टर बीइंग इन अ वेरी गुड स्पॉट। इस सेक्टर की बात करें, सो टाइटन वन ऑफ द बेस्ट मैनेज कंपनी, एसेट क्वालिटी टॉप नॉच, एंड एफिशिएंसी वाइज, मार्जिन वाइज सबसे ज़्यादा स्टोर्स है 1000, ब्रांड सबसे स्ट्रॉन्ग है। डिस्पाइट दैट इन्होंने ग्रो कर दिया, मतलब ऑल दो लास्ट 12 मंथ्स में 19-20% ग्रो करा है। लोअर है बाकी प्लेयर से, बट स्टिल आई वुड से गिविंग द कंसिडरिंग द लार्ज कैप प्लेयर, एंड इतना अच्छा कर रहा है क्योंकि लार्ज कैप में वैसे ही जब आपका बेस बढ़ जाता है तो ग्रोथ कम होता है। तो क्लियरली जिसको लार्ज कैप में ओनली इन्वेस्ट रहना है, रिस्क कम लेना है, लीस्ट वॉलेटाइल प्राइस होता है इसका, तो दैट्स अ गुड थिंग। बच गए 3 प्लेयर। सेंको इज अ क्लियर कट रेड फ्लैग फॉर मी, जो इन्होंने करा हेजिंग एंड ऑल में। आई डोंट थिंक सो कि इनको अभी देखना पड़ेगा कैसे करते हैं मैनेजमेंट एंड ऑल, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कितना ज़्यादा लॉसेस कर दिए हेजिंग के चक्कर में, एंड प्लस गाइडेंस वाइज भी कम है, मतलब लीस्ट एग्रेसिव मैनेजमेंट। बाकी जो है गडगिल एंड सेंको 50% से दोनों स्टोर एडिशन का गाइडेंस दे रहे हैं, वेरी एग्रेसिव। एंड गडगिल लास्ट 12 मंथ्स में सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ करा। गडगिल के साथ ओनली रिस्क है कि वो महाराष्ट्र में ही काम कर रहा है अभी, नेक्स्ट ईयर से वो स्टार्ट कर रहा है, बाकी यूपी, नॉट एमपी, छत्तीसगढ़ वाली बेल्ट में एंटर करेगा। तो वहाँ पे भी देखना है कैसा करता है क्योंकि अभी तक वहाँ पे टेस्टिंग नहीं हुआ। सो आपको नए रीजन में जाते हो तो आपको एक अलग ही लेवल का लाइक प्रॉब्लम फेस होते हैं, सो वो ट्रैक करना पड़ेगा। इफ़ दे आर एबल टू एग्जीक्यूट वेल तो 50 स्टोर्स हैं इनके पास, तो काफ़ी छोटा बेस है, तो ग्रोथ नंबर्स काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। एंड लाइक दे आर डूइंग गुड, जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको पता होगा, वो उनको पता है कि लाइक किस लेवल का ब्रांड ये लोग मानते हैं। सो गडगिल, एंड प्लस इन्होंने इन्वेंट्री रिस्क भी कवर कर लिया, विच अ ग्रेट थिंग। सो गडगिल इज टेकिंग ऑल द चेक बॉक्सेस, प्लस सेंको एंड इनका वैल्यूएशन भी सेम है, सेम वैल्यूएशन पे एग्रेसिव प्लेयर, प्लस इसका पी भी आधा है फ्रॉम टाइटन एंड कल्याण, तो एक री रेटिंग का स्कोप भी देता है। एंड कल्याण बीइंग द मिड कैप प्लेयर, एग्रेसिव ग्रो कर रहा है, 40% प्लस से गाइड कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा करता है। तो इस बेस पे विच इज़ अ ग्रेट कंपनी, एंड दिस इज द ओनली कंपनी जो नेशनल लेवल पे कम्पीट कर पा रही है टाइटन को। ओनली रिस्क इनका मैनेजमेंट एक क्वेश्चन आ जाता है, जिस वजह से इनको रिस्क रहता है इसके प्राइस में, क्योंकि मैनेजमेंट ने एक बार प्राइवेट जेट्स खरीद लिए थे, जिस वजह से हमेशा एक इशू रहता है, पहले खरीदे थे 2-3 साल पहले, बट वो क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो मैनेजमेंट की क्वालिटी पे थोड़ा सा डाउट आ जाता है। बट मैनेजमेंट क्लैरिफाइड ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग हैज़ बीन प्रूव्ड। अगर कंपनी का मैनेजमेंट में क्वालिटी में कोई इशू नहीं निकलता, तो दिस इज ऑल्सो ग्रेट प्ले इन द मिड कैप। सो कंसिडरिंग योर रिस्क एपेटाइट, आई प्रेजेंटेड एवरीथिंग। नाउ इट्स योर कॉल, आपको क्या अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई और क्वेश्चंस है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।